ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20 मार्च 87 की मुरली। आज हम पढ़ रहे हैं 20 दिसंबर 2020 की। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी की बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है अथॉरिटी, सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है सत्यता की अथॉरिटी। सत दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सतचित आनंद कहते हैं तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्यों में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति बाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत नाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है, सर्वोत्तम शक्ति। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चले रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसीलिए दुनिया से न्यारे और दुनिया से प्यारा रहते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे थे कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्षों का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता नहीं, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है।
ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले सच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतनी निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप दिखाना, उनके अथॉरिटी की बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, अहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है और साकार सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और ऐसे नहीं सिर्फ अथॉरिटी दिखाई दे, और स्नेह के टाइम अथॉरिटी गुम हो जाए या अथॉरिटी के टाइम स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। भले 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फर्स्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कन्फ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी नवज समय यह सब देख करके ज्ञान देता है। यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नवज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय बन, धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है। कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही समझना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति ऐसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। यह लक्ष्य नहीं भूलना। अब तक जो किया ओह सो किया, ठीक किया, करना ही था, आवश्यक भी था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। यह नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रंग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति उन्हों की ही वृत्तियों को चेंज करेगी। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम
उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। 31 से 2 ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उल्लना दे कि ऐसे धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकलते हैं तो भी फॉलो करते हैं ना, कि पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंद हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शक्ति प्रत्यक्ष हुई है। बाप को प्यार का सागर का स्वरूप कहते हैं, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसको उसकी प्लेन अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगा कर किया है। इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर भी आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते तो जैसे वह प्लेन्स बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाए। तो अब भी इन्वेंशन करो, यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझना है। दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे हो। सेवा के प्लेन्स बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे ऐसा प्लेन बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट्स को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय का कल्पना की बातें तो है ही नहीं। यथार्थ है अनुभव। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नवज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ो नहीं, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है,
फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है, इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लगेगा। यह आवाज़ हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं, बहुत अच्छा कहे फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लेन बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी न हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करो, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रखी सेवा की विधि ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए। बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष से ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के शक्ति की भाषण दिलाने की भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक है। वो ड्रामा दिखाते तो यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलो, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज़ चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, हमारा बाबा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लेन्स बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लेन बनाना पड़ता है ना। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसे कोई बात नहीं। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर छाप जरूर लगानी। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। तो यह सब तो है ही सरेंडर मीन समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तो ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हैं। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते, बीके बनकर सेवा कर रहे, ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवा कर रहे। मर्जीवा बन गए हो ना तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना सब कुछ दे देता है। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर सेवा तो नहीं करते, सब सरेंडर ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवा करते। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, बट सेवा तो कर ही रहे ना। लेकिन मेरा बाबा तो बाबा ने बनाया है, मेरा बाबा तो बाबा ने बनाया है। यह तो दिल का सौदा है,
मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फ़ोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए, यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फ़ोटो निकल गया है। ये स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल में फ़ोटो निकल गया है। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व सत्य और रचता सद बाबा, सत टीचर, सत सदगुरु शिव बाबा को सदगुरु का याद प्यार और नमस्ते। आज की वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले, ऐसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकालेगी जो साधन कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकेंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, ऐसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकेंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं वह सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग भी स्वतः समर्पित होता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।